नमस्कार। नमस्कार। आप तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। यू लुक एज स्वीट एज एवर। सुन रहे, इतना सुनाई दे रहा है। बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद आपको देखते हुए। मेहरबानी मेहरबानी। आपको तो हमारा मैडम बहुत याद करते हैं। सब अब लोग आ गए हैं क्या? अब जब आप आए थे तभी वो जो पिरोज रही थी तो आप प्लेट उठा के भागे थे। शुभ संध्या। IFPH फोरम के प्लेटफॉर्म पर हिंदी सत्र में आप सबों का स्वागत है। आज हमारा विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम है डॉक्टर बी साहनी के प्रति, और इस अवसर पर हमारे बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। तो आइए मीटिंग शुरू करने के पहले हम लोग सभी को ईश्वर से एक प्रार्थना करें इस मीटिंग की सफलता के लिए, अपने जीवन में सफलता के लिए। डॉक्टर साहब रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए बस। ऑन है सर, ऑन है। मेरा रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ऑन है सर। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक निरंतर चलने वाला दैनिक वेबिनार है, जो पिछले कोविड के बाद से यह लगातार चल रहा है। हिंदी, अंग्रेजी और मलयालम भाषा में बिना किसी ब्रेक के एवरीडे 7:30 से लेकर के 8:30 तक हिंदी में, और फिर 8:30 से 9:30 तक अंग्रेजी में, और 9:30 से 10:30 तक मलयालम भाषा में। और इस सत्र में हम लोग के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे हैं, और विशेषकर हम लोग नॉलेज का एक्सप्रेशन, नॉलेज का शेयरिंग जो है तो हम लोग का इम्पोर्टेंट है, और कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन हम लोगों का ये है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग डॉक्टर बी साहनी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं आज के इस सेशन के मॉडरेटर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आप आगे का कार्यक्रम चालू करें। डॉक्टर, ओवर टू यू डॉक्टर संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है संजीव जी, आ रही है। आपके पास सहमति। संजीव जी चालू कीजिए। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आवाज आ रही है जी। आप सबों को, बड़े जनों को बहुत बहुत प्रणाम। डॉक्टर MK साहनी सर, मेरे गुरु गार्जियन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर LN खान सर, आपको देख करके बहुत खुशी हो रही है। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम सर। डॉक्टर जवाहर जे शाह सर, आप सब मेरे गार्जियन है, गुरु है। डॉक्टर कल्याण स्वरूप सर हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख करके, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम डॉक्टर बी साहनी के 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज हम ज्ञान की बात करेंगे, और जो हमारे यहाँ पे जो होम्योपैथी के स्टॉलवर्ड्स, जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम अपना ज्ञान वर्धन करेंगे। आज का ये अवसर मुझे प्रदान किया गया है कि मैं डॉक्टर जवाहर जे शाह सर को इंट्रोड्यूस करूं। ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। हमेशा से उनका स्नेह हम पे बना रहा है। डॉक्टर जवाहर जे शाह सर एक टेक्नोक्रेट, एक एकेडमिशियन के रूप में है, जिनका 45 साल का एक्सपीरियंस है होम्योपैथी में। और ये तीसरी जनरेशन, 3 जनरेशन होम्योपैथी में डॉक्टर जवाहर जे शाह सर का लगा हुआ है। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है होम्योपैथिक वर्ल्ड को, न सिर्फ इंडिया के होम्योपैथी को, बल्कि पूरी दुनिया के होम्योपैथी में। एज ए टेक्नोक्रेट ही गेव वर्ल्ड टू द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन होम्योपैथी, जिसको कि हम लोग होमपैथ के नाम से जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर रहा है हम लोग के जो होम्योपैथिक डॉक्टरों को बहुत कुछ सिखाने का कार्य किया है। और इसका श्रेय, सारा श्रेय डॉक्टर जवाहर जे शाह सर को जाता है। एक एकेडमिशियन के रूप में डॉक्टर जवाहर सर ने 500 से ऊपर सेमिनार अपना कंडक्ट किया है, और 22 कंट्री में इनके सेमिनार कंडक्ट हुए हैं।
और भी बहुत सारे सेमिनार्स इनके अभी पाइपलाइन में हैं, जो हम लोग अक्सर देखा करते हैं, सुना करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग से काम करते हैं, डॉक्टर्स के लिए अलग से काम करते हैं। डॉक्टर सर को शाह सर को कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनको एक्लर्ट्स एंड अवार्ड्स रिसीव एप्रिसिएशन फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द आयुष सेक्टर। आयुष सेक्टर में काम करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से भी इनको अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर शाह सर को कोविड टास्क फोर्स के रूप में आयुष महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इनको एक टास्क फोर्स का गठन करके इनको उनके मेंबर के रूप में और उस पर काम करने के लिए मौका दिया गया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हम लोगों ने देखा था कि टीवी पे एक प्रोग्राम आता था जिसमें भी डॉक्टर शाह सर आए थे और उन्होंने इसके बारे में चर्चा की थी और होम्योपैथी के बारे में। ही इज द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ कमिटी ऑन आयुष मेडिकल सिस्टम विल्स ग्लोबल फाउंडेशन, द एलुमनी एसोसिएशन फ्रॉम आईआईटी। तो डॉक्टर शाह सर के बारे में मैं क्या बोलूं, बहुत छोटी मुंह बड़ी बात होगी। सर आप यहाँ पे आज आए हैं और इस कार्यक्रम का उद्घाटन आपके हाथों होना है, ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को अपने शब्दों से उद्घाटन करें और शुरुआत करने का हमें आदेश दें। डॉक्टर जवाहर जे शाह सर। Dr. Sanjay, thank you for your wonderful introduction. डॉक्टर साहनी सर को हम बहुत साल पहले मिले थे, जब संजय हम आप जैसे छोटे थे ना, यंग थे, तभी आए थे पटना और सर से मुलाकात हुई। उन्होंने पर्सनली हर एक रूम में घुमा के फिरा के एक एक बॉटल दिखा के कि कैसे ये प्रोसेस चलती है उन्होंने दिखाया। उन्होंने अपना लिटरेचर मुझे बताया, उन्होंने केसेस बताया। तो ये सब यादें ऐसे ताजी है कि as if I have seen it just yesterday. And my association with this organization is for more than 40 years. The most important thing about him that next year we are completing 100 years anniversary of Sahani sir. और उनका नाम है बंधु। बंधु का मतलब होता है ब्रदर। So he has been having that warm affection and love for all of us as an elder brother, as a fatherly figure. And I still remember the warmth he had in his touch. When he, touches you, you feel that somebody divine, somebody saintly has blessed us. I still have, I still develop goosebumps when I recollect those incidences. और इस ईयर 14, 12, 24 को राज कपूर के 100 साल हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर। ये बहुत अच्छा है कि डॉक्टर साहनी के 100 साल हो गए और मेरी ये मनोकामना है, माय ग्रेट विशेस that all of us should get united and celebrate this 100 years with all the commitment, all the creativity, and take this to the next level. He has come from a very humble background. मतलब वो बिल्कुल खेती से आके कहाँ तक पहुंचे। मतलब उनका जो लिटरेरी सोल था, उनका जो पैशनेट सोल था, उनका जो साइंटिफिक सोल था, वो वहां तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। उन्होंने जब होम्योपैथी की तब उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। और जब मैं गया तभी उन्होंने बताया कि एक हेयर का स्ट्रैंड लेके उसको कैसे ट्रांसमिशन करके नेक्स्ट लेवल तक लेके जाते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभव था। और फिर उन्होंने और डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी ने बंबई में भी ऐसी प्रैक्टिस शुरू की और वो भी बिल्कुल मेरे घर के पास थी। So I was very happy to see a lot of things which many people are not aware. And luck favored him. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये चीज है ना हजारों लोगों को अवेलेबल की। उन्होंने इस पे किताबें लिखी और जो किताबें आज कई जगह पे टेक्स्ट बुक के लिए पढ़ी जाती है। अभी हम देख रहे हैं कि अपने आजू बाजू करोड़ों टाइप के फ्रीक्वेंसीज पड़ी हुई है। हमारे पास स्टार है,
हमारे पास सोनी है, हमारे पास बीबीसी है। और जब फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग होती है तब वही चैनल पकड़ती हैं। तो उनका जो कंसेप्ट था कि जो हम ये एंटीना के माध्यम से, हेयर के माध्यम से जो दवाइयां भेजते हैं, तो राइट फ्रीक्वेंसी को राइट पेशेंट पकड़ेंगे। ओके, एंड इट वाज अ गुड gift to the medical world in general, and it was a good gift to homeopathy in general. और इनका पैशनेट इतना था, और पैशनेट उनका, जैसे कि हमारा होम्योपैथी में पैशन था, उनकी शुरुआत जो पैशन हुई थी वो फ्रीडम फाइटर से हुई। और जो भी आदमी फ्रीडम फाइटर रह चुका है ना, उसमें बहुत एनर्जी होती है। तो मैंने देखा था, और कमिटमेंट होती है, पैशन होती है, कुछ करने की एक भावना होती है। और इनमें इतनी भावना थी, इतना कमिटमेंट था कि उन्होंने पूरी होम्योपैथी को अपने सर पे बिठा के एक लेवल तक लेके गए। और उनकी जो जो आइडियाज है वो डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। मतलब उन्होंने गिव अप नहीं किया। देखिए क्या होता है, होम्योपैथी में नेक्स्ट जनरेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने देखा कि आपके नीचे जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो तैयार हो रहे हैं, वो अलग लेवल के होते हैं। और सर के जो मैडम थी, उनका बहुत सपोर्ट रहा था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने जो गरम गरम नाश्ता करके हमें खिलाया था। आज से वो 40 साल पहले की बात है, लेकिन एज इफ कि मेरी लाइफ में एक अलग लेवल पे लेके गई। तो मेरा एक कहना है कि इस जो प्रोसेस को है, which saves lot of money, lot of energy, lot of time, and it is effective, I would like to label it as a limitless homeopathy. We can take this as a limitless homeopathy in the next level of our 100 years of inauguration. So I pray to this great soul and our learned teachers, Dr. L.M. Khan. I have heard him so many times. A wonderful soul, a pure soul who has delivered hundreds of cases, thousands of cases relief. If he is going to teach us and many other speakers, I wish this webinar, I wish this seminar and webinar to be inaugurated. It is my proud privilege to be here this evening wholeheartedly. Every soul is committed to learn homeopathy from you, sir. Wishing once again a great success to this event and a century to come. Thank you. Thank you so much, sir, for your wonderful words. बिल्कुल सही आपने कहा सर। डॉक्टर बंधु साहनी की बात जब भी हम करते हैं तो जिनको हम प्यार से अम्मा बुलाया करते थे, उनकी धर्मपत्नी सुमित्रा साहनी जी, हम लोग उनको भूल नहीं सकते हैं। और खास करके मेरा जो उनसे लगाव रहा, जो जुड़ाव रहा, मेरे को भी सौभाग्य रहा कि डॉक्टर बंधु साहनी जी के साथ 5 साल रहा, और उनकी फैमिली के साथ में आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और आपने बहुत अच्छी अच्छी यादें शेयर करी, वो नाश्ता और वो जो पढ़ाई, सब कुछ आपने शेयर करा सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के स्पीकर हमारे बीच डॉक्टर एल.एम. खान सर हैं। मैं इनके बारे में क्या बोलूं सर, बातें बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन फिर भी एक परिपाठी है कि हमारे जो स्पीकर होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। डॉक्टर एल.एम. खान सर हमारे बिहार से ही हैं, और हम सबके बहुत ही अपने हैं। और खास करके इसलिए अपने नहीं है कि हमारे बिहार से हैं, अपने इसलिए हैं कि होम्योपैथी का जो नॉलेज इनके थ्रू आज स्प्रेड हो रहा है, जो लोगों को मिल रहा है, उसमें जो अपनापन है, वो जो तरीका है सर का बताने का, पढ़ने का, और इम्बाइब जो सर ने किया है, तो उसके वजह से जो भी एक बार मिलता है वो अपना हो जाता है। तो आज हमारे बीच हमारे वर्ल्ड फेमस स्पीकर डॉक्टर लाल मोहम्मद खान, जिनको कि हम लोग प्यार से एल.एम. खान सर बुलाते हैं, हमारे बीच में। आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं आपके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सर ने डीएमएस किया कलकत्ता, ये अंडर काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वेस्ट बंगाल से 1976 में, और उसके बाद में
1985 में सर ने ग्रेडेड BHMS किया बिहार यूनिवर्सिटी से, और फिर उन्होंने 1997 में MD की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी जयपुर यूनिवर्सिटी से। जो सबसे बड़ी बात रही, ये तो डिग्री की बात है, लेकिन जो जो बेसिक नॉलेज, और ये सर का मैं तो कहूँगा कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद ही कुछ लोगों को ही मिला है, बहुत कम लोगों को मिलता है, कि सर ने जो गाइडेंस प्राप्त किया वो डॉक्टर JN मजूमदार, ज्ञान मजूमदार सर, लेट डॉक्टर JN कांजीलाल सर, डॉक्टर BN चक्रवर्ती सर, ऐसे ऐसे लोगों से सर ने होम्योपैथी की जानकारी ली, और तब जाकर के आज हम लोगों को उनके वजह से ये सारी जानकारी हमें मिल रही है। तो सर का भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा, और हमारा भी सौभाग्य है कि हमें सर से ये सारी कुछ सीखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। He worked as an associate professor and head of Department of Organon of Medicine, Homeopathic Philosophy and Repertory since 1988। और सर ने NIH के डायरेक्टर के रूप में भी काम किया। जो हम सभी जानते हैं, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है, कोलकाता में है, और काफी लंबे समय तक रहा, और वहाँ पे सर ने काफी कुछ किया CCH NIH को आगे ले जाने में। डॉक्टर एलिन खान सर चेयरमैन रहे लिटरेचर कमेटी के सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, आज वो NCH के रूप में जाना जाता है। 2020 के पहले वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के रूप में था, जिसके की लिटरेचर कमेटी के सर चेयरमैन भी रहे। मेनी वैल्यूएबल बुक्स आर ऑथराइज्ड बाय हिम लाइक इग्निशिया इन कैंसर, एलर्जी, कर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, प्रोग्नोसिस, किड्स 12 ऑब्जर्वेशन इलस्ट्रेटेड, विजडम ऑफ imponderabilia X-ray, wisdom of Sarcodes, pleasure of prescribing, case perceiving, no thyself, etc. ऐसे बहुत सारे बुक्स रहे हैं जिसमें सर ने अपना योगदान दिया, सर के माध्यम से ये सारी किताबें आज होम्योपैथी में अवेलेबल है। He had many honorable membership, like member of the advisory committee of homeopathy to Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, member of the expert committee on homeopathy to Ministry of ISM and H, Government of India, member of Board of Studies for Postgraduate and Undergraduate, Calcutta University, ex-chairman, Board of Studies in Homeopathy, attached to Faculty Council for Postgraduate Studies in Medicine, Homeopathy, etc. in Calcutta University, Fellowship of Homeopathic Association of Malaysia, Honorary Inspector, Central Council of Homeopathy for inspection of homeopathic colleges in India, etc. He is currently one of the member of Postgraduate Education and Literary Committee of Central Council of Homeopathy. He was conferred the Best Teacher Award by the Research Society of Homeopathy, जो हम सभी लोग जानते हैं रिसर्च सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी के बारे में, तो बेस्ट टीचर अवार्ड भी सर को वहां से दिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ concomitant as an art of prescribing he uses and demonstrated in a simple as well as very scientific way. He established the relation between recent scientific concept of synchronicity of Carl G. Jung, non-local concept of David Bohm, non-linear and complexity concept is utilized in the homeopathic art of prescribing and used rare remedies medicine in a very fair way. He is working very hard for different angles of prescribing, like coverage of attitude, late appearing symptoms, alternating action, etc. One of his art of case taking is built on the idea of anamnesis, which he uses as one of the main base in prescription. One of the very few homeopaths in the world who practically prescribes from source book, Materia Medica Pura, chronic disease, hearing guiding symptoms. His knowledge of the source book is phenomenal, and his passion to learn even more in inspiring to the young generation homeopath. ये बहुत छोटी बात है सर के बारे में, और मेरा बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ में मिल करके हम लोगों ने कई सेमिनार में साथ में रहने का मौका मिला है। मेरे को अभी भी याद है कि रांची में हम लोग साथ में थे, और वहाँ पे डॉक्टर SM सिंह सर भी थे, तो सीपिया के बारे में सर चर्चा कर रहे थे, और जब सीपिया की किताब मंगा करके देखी गई तो वो बार बार सिम्टम्स वहाँ पे नहीं मिल रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से डॉक्टर थे वहाँ पे, और सर ने बार बार वहाँ पे कहा कि नहीं आप ठीक से पढ़ो, आप ठीक से पढ़ो। वहाँ पे कॉमा लिखा दिया हुआ था, और बार बार सर बोल रहे थे कि आप पढ़ नहीं रहे हो ठीक से, वो लाइन जहाँ पे पूरी लाइन पढ़ो और उसमें जो कोमा है वहां पे आप ठहराव लो, और उसके बाद में फिर आप पूरी लाइन को पढ़ो, तो आपको उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन और पढ़ाई मैं समझता हूँ कि बहुत कम ही लोग हैं
जो इस तरह से पढ़ते हैं कि कोमा और फुल स्टॉप के बाद में उसकी मीनिंग बदल जाएगी, ये डॉक्टर एल एम खान सर ही कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी समय ले चुका हूं। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें आज एनलाइटन करें, हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताएं जो हमारे जीवन के में काम आ सके। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर एल एम खान सर। नमस्कार सिंह साहब। आई एम वेरी थैंकफुल टू साहनी साहब who remember me whenever he need, for which I am very grateful to him. आज today I saw Dr. Jawahar Shah और कल्याण स्वरूप और छोटे साहिनी साहब। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका जो बहुत सारे लोगों को हम नहीं पहचानते हैं, for which I make apology. आज जो ओकेशन है एक ऐसे आदमी की याद में है जो अपने आप में खुद बहुत बड़ा हिस्ट्री था, रिवोल्यूशनरी आदमी था। और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिज्म का एक्सटेंशन अगर मैंने किसी के पास देखा है तो डॉक्टर साहिनी के पास। बहुत जगह मैंने उनके केसेस सुने। मेरा आई हैव नो सच गुड opportunity like Dr. Jawahar Shah to meet and see him, but I have gone through his some literature and some of his disciples who give a wonderful result by his Dr. B. Sahini achievement of dynamism. बहुत सारे केसेस। ये एक एक्सटेंशन है that I found in the Organon, the Art of the Healing, after the 11 and footnote, the last footnote of 11, when Hahnemann discussed about dynamism, और एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया है उन्होंने, वो ये है कि व्हाट इज डायनामिक इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस क्या है कि सब कुछ सब नजर आ जाए तो ही इन्फ्लुएंस होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं बिना इन्फ्लुएंस के ही अपना इफेक्ट दिखाती है। और मैं यहाँ हनीमैन का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि दो तरह के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में होम्योपैथिक फील्ड और एज ए साइंटिफिक फील्ड ऑफ द मेडिसिन they are going to discuss of these two type of variations. One which you have seen from the naked eye and which you have not seen, only you observe the effect and consider yourself this is influence. They give few example in the Organon and
after a long time, after death of the Hahnemann, still physics is going to be such. Now, some of the renowned physicists, among them David Bohm, the British physicist, I love him, respect him, regard him, and studied him, try to understand him. He came to a conclusion that there are certain things which have got no direct relations. वो जो किताब लाते हैं ना तो उसमें दिखाते हैं मेरा इसी ओरिजिनल क्या के रखा हुआ या और कोई दूसरा होगा. So in this case, किसका देखो, and that according to the physics, now Hahnemann concept of the 11 footnote dynamic influence is going to be confirmed. And I am trying my level best to study Organon and make to compare with the modern science many places. Today I am only concerned with this influence, dynamic influence, जो मैंने ये समझा है कि साइनी साहब बहुत अच्छी तरह समझे थे और बिना डायरेक्ट कोई डिनेशन की ये इन्फ्लुएंस की बात जो हनीमन कहता है उन्होंने एस्टैब्लिश किया अपने प्रैक्टिस में. जहां तक मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में जानता हूँ वो कह रहा हूँ बता रहा हूँ. मुझको याद है एक बहुत पहले उनके एक आज जवाहर साहब ने एक बात की बहुत अच्छी लगी कि 100 साल पूरे हो गए हैं और रेफरेंस उन्होंने राज कपूर साहब का दिया. हमने ये देखा कि वो एक चीज नहीं जो पहले वाले में था देखो वही 11 में खोज के लिखा. हाँ, तो हम कह रहे थे कि इन्होंने समझा और उसको यूज किया प्रैक्टिकली. बात तो हम लोग सब कुछ कहते हैं, मेरा अलग से नोट दिया होता मेरी किताबों में जो उसमें पढ़ लेना समझ लेना और उसको यूज कर लेना. दे आर वेरी डिस्टिंक्ट stages of the education or knowledge. हमको मैंने पढ़ा समझा नहीं यूज कर पाए उसका एक पार्ट ये भी एक एक्सटेंशन है हनीमन के इन्फ्लुएंस का कि हमने बहुत जगह जहां जरूरत हम समझते हैं हर केस में नहीं. आई एम यूजिंग ऑल फिक्शन. मेडिसिन is through the olfactory channel is going to be successfully giving the result. I remember once upon a time when I usually goes to visit from the CCH,
to inspect homeopathic colleges. बहुत साल पहले की बात है, और उसमें मुझको याद है कि एक बार डॉक्टर मरीजुल साहनी साहब हमारे साथ थे, और मुझको कमर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत, और चलना पड़ रहा था, और गला मेरा बिल्कुल होशनेस हो चुका था। मैंने कहा हमको स्कूलस कोई मंगा दो, लिक्विड में मंगा दिया उन लोगों ने। मैंने उसको सूंघना शुरू किया, तो मरीजुल साहनी साहब देख के मुस्कुराने लगे, और इस मुस्कुराहट में मैंने नहीं समझा कि ये क्या बात थी। हाँ, इसी को खोज रहे, ऐसे लगा दीजिए बस। तो हमको ऐसा लगा कि वो शायद इस बात को मजाक समझ रहे हैं कि मैं सूंघ रहा हूँ, और वो इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, या फिर जब ये सूंघ के मेडिसिन को अपने इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं, व्हाई यू नॉट बिलीव इन ट्रांसमिशन। बाद में एक दिन उन्होंने कहा मुझसे कि यस डॉक्टर खान, आई एम वेरी शॉक्ड दैट यू आर यूजिंग olfaction but not believing in transmission। मैंने कहा कि सर ये देखिए, मैं बिलीव की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इतना वो वक्त नहीं रहा, या 20 साहनी साहब का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा मेरे ऊपर जितना हनीमन का रहा। और हनीमन के जो बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स थे कलकत्ता में, उसमें अभी संजीव सिंह साहब ने 2-3 नाम लिया, जैसे मुजुमदार साहब का नाम, डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती साहब का नाम, डॉक्टर जैन कांजीलाल साहब का नाम। मेरा ये बहुत ही खुशनसीबी की बात है तो मैं इन लोगों के पास सीखने को मिला। और जो सिंह साहनी साहब के पास जिन लोगों को सीखने का मौका मिला, वो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। ये हेयर ट्रांसमिशन के जरिए इसमें लखनऊ के एक डॉक्टर सिंह हैं, आई हैव गॉट वेरी गुड रिलेशनशिप। वो बहुत सारे केसेस बताते रहते हैं कि ट्रांसमिशन के जरिए रिजल्ट किया है। और कभी कभी सिंह मृदुल साहनी साहब के साथ बैठने का मौका मिलता है, तो उसमें और भी बहुत सारे केसेस उनसे सुनने को मिलते हैं, सम ट्रॉमेटिक केसेस, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे सीसीएस के काम के लिए वी हैव टू गो टुगेदर इन मेनी प्लेसेस, एंड आई यूजुअली वेरी मच thankful to him, he discussed his cases with me। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम उसमें इतना अपने आप को नहीं ऐसा हम समझे कि हम ट्रांसमिशन का काम कर सकेंगे। ये इन्फ्लुएंस की बात होती है, यहाँ भी इन्फ्लुएंस की बात होती है। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आजकल फिजिक्स जो है वो ये सोच रही है, ये जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं ये लीनियर होते हैं,
या आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमको नहीं लगता कि लोग हनीमैन को पढ़ के समझा होगा, लेकिन हनीमैन अपने ऑर्गेनम में 1810 के बाद ये डिक्लेयर कर दिया कि देयर आर इन्फ्लुएंसेस व्हिच हैव गॉट नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का वर्ड उन लोगों ने यूज किया और होम्योपैथिक को और साइंटिफिक कर दिया। According to the physics, there are lots of things which have got influences, but there is a no visionary relations. उसको बोलते हैं कि एक तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, एक नॉन डायरेक्ट, नॉन लीनियर इसको एक लफ्ज यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया फिजिक्स में, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ होम्योपैथिक फिलोसफी एंड आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। इन नॉन लीनियर को आप लोग को कभी मौका मिले या कभी मौका मिले, डेविड बोम, BOHM, डेविड बोम और ब्रिटिश फिजिक्स, अभी हाल है फिलहाल में साल 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर उसका डेथ हुआ है। उसकी कुछ किताबें पढ़ने को मुझको मिली है और फिर मैंने हनीमैन को स्टडी किया तो वो ऑल्फैक्शन की बात ऑर्गेनन में करता है, तो मैं ऑल्फैक्शन में ही फंसा रह गया। मेरा एक्सटेंशन और ज्यादा नहीं हो सकता, इट इज माई लिमिट। और हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है, हमारी भी लिमिट। लेकिन ये कहना कि काम नहीं करता होगा, बहुत जगह सुनते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सही मानों में होम्योपैथिक ऑर्गेनन और फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हनीमैन की अफरोजम 11 की फुटनोट, पहली फुटनोट है, बड़ी लंबी फुटनोट है, कि ऑर्गेनन पर विश्वास करते हैं तो ऑर्गेनन का 11 का फुटनोट पर भी विश्वास करना पड़ेगा। अगर उस पर विश्वास करते हैं तो आपको नॉन लीनियर इन्फ्लुएंस के ऊपर पे विश्वास करना पड़ेगा, और आज फिजिक्स उस पर विश्वास कर रही है। मैं बस इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा है, और मेरी अपनी इतनी नॉलेज भी शाहीन साहब के बारे में नहीं है कि हम वैसा कुछ करते हैं। लेकिन जो मैंने ऑल्फैक्शन के जरिए रिजल्ट किया है, मेरा विश्वास था हनीमैन पे। हनीमैन ने किया है ऑल्फैक्शन पे रिजल्ट। उसके बाद जो दूसरी पर्सनालिटी बोनी मिशेल, उसने भी ऑल्फैक्शन की प्रैक्टिस की। उसके बाद एक दो फॉरेन के लोगों ने प्रैक्टिस की, लेकिन वो बहुत जम के नहीं की। अभी हम इतना कहेंगे कि द मैन हु बिलीव होम्योपैथी without the belief in work of Hahnemann, not possible. और मुझको जो लोग मिले, they all have to practice on the basis of dynamic medicine as taught by Hahnemann. But मुझको कलकत्ते में
डॉक्टर बी साहनी से जैसे आदमी मिले नहीं। जिनको मिले उन लोगों ने बहुत सक्सेसफुल प्रैक्टिस किया, मुझको नहीं मिले, मुझ में ये इन्फेक्शन नहीं आया। आज हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते। जो प्रैक्टिस मैंने डॉक्टर मुजुमदार साहब, बीएन चक्रवर्ती साहब की चौखट पे सीखा है, कांजीलाल साहब के पांव के पास बैठ के, ऐसे में जो मुझको आया स्टाउंच फेथ है। मैं प्रैक्टिस अपनी उस बेसिस पे करता हूं कि जवाब दिया देखो रिजल्ट। उससे पहले बात नहीं करना मुझसे। मालिक मेरी इज्जत भी रख लेता है। हमको एक चीज बहुत अच्छा लगता है मरीजू साहनी साहब का। इससे पहले भी एक दफा वो मुझको पटना में बी साहनी साहब की याद में मुझको बुलाया था एक सेमिनार, लेकिन वो सेमिनार बहुत हॉट पॉट होकर रह गया। उसकी क्लियरिटी बाहर नहीं आ पाई। उससे मैंने ट्रांसमिशन की बात नहीं की थी, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था। आज भी मुझको ये 100 साल हो रहे हैं, जवाहर साहब ने बताया। हम और क्या कहें, हम बस इतना ही कहा। एक फिजिक्स का रेफरेंस मैंने दिया, एक रेफरेंस ऑर्गेनाइन का दिया, वेरी सिमिलर, नॉन लीनियर। बस ये याद रखिए आप लोग, होम्योपैथी का जिंदा है। फिजिक्स वालों ने और हम लोग को पोर्टेंट करके दिखला दिया कि नॉन लीनियर भी कोई सब्जेक्ट होती है, कोई कंसेप्ट होती है, कोई विजन होता है। इसी का एक जमाना ऐसा भी आएगा कि साइनी साहब भी साइनी साहब की, मरीजू साइनी साहब की ये जो ट्रांसमिशन वाली बात है, और कोई फिजिक्स का आदमी आके इस्टेब्लिश करेगा। एक दफा मैंने इनका कोई एक आर्टिकल पढ़ा था, इसमें उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर चीज का एक वक्त होता है, और वक्त जब आएगा तो ठीक इसको लोग पहचान लेंगे। संजीव सिंह साहब, इतना बोल देने से हमें लगता है तो मैं अपनी बात साहनी साहब के बारे में बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं। अपनी मजबूरी भी क्लियर कर चुका हूं, अपना लिमिटेशन भी मैंने कहा। आने वाली नस्ल जो भी अपने पास रिजल्ट देखेगी वो जरूर प्रैक्टिस करेगी। साहनी साहब को मेरा रिगार्ड कहिएगा। आरपी कुमार साहब कौन है? आरपी कुमार साहब डॉक्टर पंकज उनको रिमूव कीजिए, तो डॉक्टर आरपी कुमार करके कोई हमको रिमूव कीजिए। ये सही है कि हम जो आपका ऑडियंस है उसके बराबर मेरी हैसियत नहीं है,
लेकिन आप लोगों ने जो मुझे इज्जत दी, हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन कोई गाली देगा ऐसे, ये खराब बात है। अब संजीव कुमार साहब, हम कहेंगे कि शरीफ लोगों को बनाया कीजिए। बिल्कुल सर, सॉरी सर, सॉरी फॉर दिस सर। हमें भी नहीं पता था कि ये कैसे लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह के लोग बैठ करके ऐसी हरकतें कर और रहे हैं। जितने इसके लोग लिए हमारे एक्सट्रीमली पास सॉरी सामने सर। नजर आ रहे हैं, नहीं, वो हम इसमें जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसमें ये साइबर क्राइम वाले लोग घुस जाते हैं कभी कभी, उसके कारण ये कभी अक्सर होता रहता है वेबिनार में, हम लोग रिमूव कर दिए हैं उनको। जी जी। सर आप कंटिन्यू कीजिए ठीक है सर, सानी साहब, आप कंटिन्यू कीजिए सर। जो मुझको हो सका मैंने कहा, मैंने बात की आपसे, आपके दर्शकों से। तो ये कहा जाता है, अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ता है। खैर, आप लोग जो बहुत अच्छे से सुन रहे थे, उनके पास अगर कोई सवाल है हमसे पूछने के लिए, तो वो फिर विद परमिशन टू मरीजुल साहब, विद परमिशन टू संजीव कुमार, हमसे पूछ सकते हैं। मरीजुल साहब, इसके आगे हम जो बोलेंगे ना, वो बना के बोलेंगे, और हम बना के बोलने के कभी लायक नहीं रहे, उसमें नालायक है थोड़ा हम। नहीं सर, मैं कभी आपसे नाराज हो ही नहीं सकता हूँ सर, हाँ, तो मैं आपने, नाराज नहीं हो सकता हूँ मैंने सर। एक रेफरेंस में आप बहुत हमारे बुजुर्ग हैं, दिया है। और मैं मैं केवल इंजीनियर फिलोसफी, अकरम साहब के माध्यम से, अकरम साहब के आपने माध्यम याद से मैं किया। आपसे बात करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ सर। और अकरम साहब के बच्चे हैं, हम लोगों के भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, और हम लोग को, हमको बहुत मदद करते हैं अकरम साहब। वो कई एक सेमिनार हम लोग के ले चुके हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका, उनके माध्यम से हम लोगों को आपका मैसेज मिल जाता है, आपको क्या, आपके साथ उन्होंने क्या सीखा, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैं अकरम साहब को भी आशीर्वाद देता हूँ, और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे गुरु हैं और विश्व गुरु हैं सभी के लिए, इसीलिए आपका मार्गदर्शन, हम लोग कभी आपसे नाराज हो नहीं सकते हैं। आप इस बात से हम लोग को नहीं मन में लाएंगे सर। इजाजत है सर? बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद। इजाजत नहीं है सर, अभी थोड़ा सा और हमको साढ़े बस थोड़ा सा बहुत 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 8 बहुत बजे तक धन्यवाद उठना है सर, आपको डॉक्टर एल एम साढ़े खान 8 बजे तक बैठना है सर, आज पनिशमेंट है थोड़ा सा। सर। आपने सर बहुत अच्छी बातें हम लोगों को बताई, और मैंने पूरा सुना सर। और मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी उन्होंने, आपने सर जो कही, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगा सर कि हम सभी पढ़ते बहुत हैं, सब सब लोग पढ़ते हैं। पढ़ना, समझना, और उसको एक्सपेरिमेंट करना, उसको एक्सपीरियंस करना, ये तीन बातें आज आपने हमें सिखाई। और बिल्कुल सही आपने कहा सर कि पढ़ते तो सब लोग हैं, समझते भी सब लोग हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कम ही लोग करते हैं सर। और उसमें से डॉक्टर बी साहनी, जिन्होंने हैनिमैन को पढ़ा, उनके ऑर्गेनन को पढ़ा, और एक्सपेरिमेंट करके एक नई विधा दी पूरी दुनिया को। और आप सर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रहे हैं और करते भी चले आ रहे हैं। जब आप ऑल्फैक्शन से करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर ट्रांसमिशन को कोई समझ सकता है, और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से आज हमें समझाने का प्रयास भी किया है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा। और जो फिजिक्स की बात आपने कही, जिस जमाने में डॉक्टर बंधु साहनी ने इसकी खोज करी थी, शायद तब ये टेक्निकल वर्ड यूज नहीं होते थे जैसे आज हम लोग यूज करते हैं, टेलीपोर्टेशन ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो आज इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। और आपने जैसा कहा सर, बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद कोई साइंटिस्ट आएंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये सिस्टम काम करती है, और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और शायद जो नई दुनिया बनने वाली है, अंतरिक्ष में लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष में भी जाएंगे, हेयर अपना इंडिया में छोड़ करके जाएंगे, इस धरती पे छोड़ के जाएंगे, और उनका ट्रीटमेंट यहीं से होगा। तो शायद हम ये भी उम्मीद करते हैं सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में है IFPH के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर साजिद कुदियत सर, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस प्लेटफॉर्म को बनाने में, और इस तरह के जो डेली जूम मीटिंग हो रहे हैं। तो सर आपसे भी अनुरोध है कि आज इस अवसर पे डॉक्टर बी साहनी के जो पुण्यतिथि पे हम लोग इसको कर रहे हैं, इसमें सर आप दो शब्द कहें और हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर साजिद कुदियत सर। नमस्कार।
आदरणीय डॉक्टर जवाहर शाह, डॉक्टर एल.एम. खान, पूर्व निर्देशक राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, तथा डॉक्टर इस्माइल सेठ साहब IUPH का अध्यक्ष, डॉक्टर मृदुल कुमार साहनी साहब अध्यक्ष वैज्ञानिक समिति IUPH, मेरे मित्र, प्रिय सहयोगियों और प्रतिभागियों, महान व्यक्तित्व डॉक्टर बी साहिनी के सम्मान के अवसर पर आयोजित यह दैनिक वेबिनार IUPH के आदर्शों के तहत किया जा रहा है। व्यक्तित्व बहुआयामी वाले डॉक्टर बी साहिनी का संपूर्ण जीवन, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, सामाजिक सुधारों में या फिर राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए समर्पित था। बिहार के ग्रामीण परिवेश से निकले डॉक्टर बिंदु साहनी द्वारा विश्व को एक दुर्लभ उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। अवधि के ऊर्जा स्वरूप को पहचान कर उन्हें दूर से ही पीड़ित मानवता के लिए डॉक्टर साहनी की होमियो औषधि ऊर्जा का दूर से प्रसारण आज हमारी चिकित्सकों द्वारा अपनाया जा रहा है। यह केवल होम्योपैथी ही नहीं, सभी चिकित्सा के क्षेत्र में अर्थपूर्ण वरदान है। डॉक्टर साहनी का आविष्कार डॉक्टर हेनीमैन के ऊर्जा औषधि सिद्धांत को विस्तृत कर यह साबित कर रहा है कि दवा केवल खाने या लगने की वस्तु नहीं है, वरन इन्हें उचित माध्यम द्वारा दूर से है प्रसारण कर रोगियों की चिकित्सा की जा सकती है। वर्तमान के समय में डॉक्टर साहनी की परिकल्पना को वर्तमान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में संचारण, रिमोट सेंसिंग में आसानी से समझा जा सकता है। मैं इस महान मार्गदर्शक के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है। IUPH के निर्बाध दैनिक हिंदी मीटिंग सत्र की इस विशेष समारोह के अवसर पर मेरा कर्तव्य सभी लोगों को IUPH के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना है, जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर हिंदी भाषा क्षेत्र में भी हमारी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण होम्योपैथी प्रचार गतिविधियों में शामिल हुए हैं। IUPH का गठन महामारी कोविड-19 के समय किया गया था, जब
वायरल संक्रमण की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के होम्योपैथी की वास्तविक संभावनाओं और संभावनाओं को स्वस्थ अस्तित्व के लिए इसके लाभकारी उपयोग के मानवता और दुनिया भर में जागरूकता के लिए अच्छी तरफ से प्रचारण नहीं किया गया था। एक तरफ से मैम डॉक्टर शाहजी वर्गीस कुडियात, वर्तमान उपाध्यक्ष और एक होम्योपैथी प्रेमी शुभचिंतक इंजीनियर सलाहुद्दीन ने होम्योपैथी लवर्स फोरम HLF शुरू किया, जो बाद में ग्लोबल होम्योपैथी लवर्स फोरम GHLF में बदल गया। श्री फिरोज के आग्रह पर IOPH ने 1 सितंबर 2020 से होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दैनिक Zoom मीटिंग शुरू की, जो अब भी निर्बाध रूप से जारी है। हर दिन 3 भाषाओं में, हिंदी शाम 7:30 से 8:30 बजे IST, अंग्रेजी सत्र रात 8:30 से 9:30 बजे तक IST और स्थानीय मलयालम सत्र 9:30 से 10:30 बजे तक IST तक। नियमित सत्र अब तक 1517 सत्रों के निर्बाध शुरू रूप से पहुंच चुके हैं। हमारा हिंदी सत्र आज से ठीक 564 दिन पूर्व डॉक्टर SK सहानी साहब के महत्वपूर्ण नेतृत्व और मार्गदर्शन में श्री संदीप पीटर के निश्चित संचालन के साथ शुरू हुआ था, जो अपनी पत्नी, जो एक होम्योपैथी डॉक्टर है, के माध्यम से होम्योपैथी से बहुत अच्छी तरफ से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश जैसे अन्य डॉक्टर, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर नूतन शर्मा, डॉक्टर दीपमाला, डॉक्टर मनीष आजाद, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर नेहा कक्कड़ इस पावक यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चिकित्सकों के लिए सतत चिकित्सा शिक्षा के प्रति योगदान प्रदान कर रहा है। इस विशाल यात्रा में जो अभी भी जारी है, दुनिया भर से कोई होम्योपैथी डॉक्टरों और होम्योपैथी के शुभचिंतकों ने योगदान दिया है और अभी भी इसकी निरंतर सफलता के लिए योगदान दे रहे हैं। आज के इस विशेष दैनिक वेबिनार में भाग लेने के लिए सभी को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Saji Kudiat sir, for your words about Dr. B. Sahni, and you also talked about the formation of IFPH forum, and thank you so much, sir, for creating such a wonderful platform. We all homeopaths should be thankful for creating such a platform that where the expert of the homeopathy from all around the globe are coming and sharing their views. So thank you so much, Dr. Saji Kudiat sir. Now I request Dr. N.K. Sahni sir, please give vote of thanks because we are already running short of time. Our next session is going to be start. Dr. N.K. Sahni sir, for vote of thanks. धन्यवाद डॉक्टर संजीव जी। मैं आज के इस वेबिनार में डॉक्टर जवाहर साहब, डॉक्टर एलएम खान सर, डॉक्टर साजी कुदियत और हमारे प्रेसिडेंट इस्माइल सेठ और हमारे सहयोगी डॉक्टर धनेश जी का भी
यहाँ बहुत कॉपरेशन है, हम लोगों को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। डॉक्टर धनेश, हम लोग 1 मिनट 2 मिनट लेट हो चुके हैं और शायद डॉक्टर धनेश जी से आज अलाउ कर देंगे हम लोगों को, क्योंकि अब विशेष कार्यक्रम है। तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर बॉबलिन जो हम लोग के हैं वो भी आज इस हिंदी सेक्शन में, तो कहाँ तक वो हिंदी समझ रहे मैं पता नहीं, लेकिन मुझे उनका प्रेम देख करके, IFPH के प्रति प्रेम देख करके मुझे काफी खुशी हुई है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, आप इस फोरम में आए, और मैं चाहूंगा कि आप इस फोरम में आते रहिए, क्योंकि एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके माध्यम से हम सारी दुनिया से मिल सकते हैं, साथ में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, और मैं जब से इस फोरम से जुड़ा हूँ मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अंश बन गया। यह एक होम्योपैथी के साथ में बने रहने का सिलसिला है। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर कल्याण स्वरूप जी, डॉक्टर राम द्वेष शाह और बहुत सारे जो हैं जो इस लगातार इसको बढ़ाने के लिए मदद करते रहते हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ में आज इस सेशन की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि डॉक्टर धनेश जी इंतजार कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर धनेश जी से 3 मिनट का क्षमा मांगेंगे। सॉरी सर for exceeding and protruding into your seminar session. And with this word, conclude my speech and hand it over to you also. Dr. Dhan, you can take over the charge. Thank you all.